गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय सिद्ध करेंगे। ये प्रमेय बोर्ड एग्ज़ाम्स में लगभग हर साल ही पूछी जाती है और ये 3 अंक में आपसे पूछी जाएगी। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को कई नामों से जाना जाता है। थेल्स प्रमेय, बीपीटी, दैट इसका मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। तो इस तरह से ये प्रश्न आता है। तो आज हम इसी को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कथन लिखेंगे, ठीक है। तो इसका कथन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और पहले मैं इसका कथन लिख देती हूँ। इसको सभी बच्चों को अच्छे से लर्न करना है, ओके। तो बच्चों इसका कथन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको सभी को याद होना चाहिए। इसका कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यह इसका कथन है। ये आपको अच्छे से याद करना है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट याद करना चाहते हैं तो ये एक फिगर की हेल्प से आप ज़्यादा आसानी से इसे याद कर पाओगे। जैसे मैंने एक फिगर बना ली है, एक त्रिभुज है। तो इसका पहला लाइन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो किसी भी एक भुजा, तो इस भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाएं हैं उनको 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी ये रेखा, तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसकी हेल्प से आप इस स्टेटमेंट को आराम से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कथन लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो मैंने ये फिगर बना लिया है। एक त्रिभुज ABC है और इसमें भुजा BC के समांतर मैंने एक लाइन DE इसमें खींच दी है। तो इतना करने के बाद आप लिखोगे दिया है या ज्ञात है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ज्ञात है। किसी भी थ्योरम को अगर हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम कथन लिखते हैं, उसके बाद पिक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर हम लिखते हैं ज्ञात है। तो इस त्रिभुज में हमें जो भी चीज़ें ज्ञात हैं हम सबसे पहले उसे लिख लेंगे। तो हमें पता है कि त्रिभुज ABC में जो भुजा DE है वो BC के समांतर है, ये हमें ज्ञात है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE, जो DE भुजा हमने खींची है ये रेखा, ये BC के समांतर है, समांतर है BC के। ये समांतर का हमारा चिन्ह होता है। ज्ञात है के बाद अगला हेडिंग हमारा होता है सिद्ध करना है। तो हम इसमें लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग सिद्ध करना है। तो हमें जो चीज़ सिद्ध करनी है नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट में हम वो लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा खींचने से ये जो 2 भुजाएं हैं ये समान अनुपात में विभाजित होगी। इसका मतलब है कि AD और DB का अनुपात बराबर होगा AE और EC का अनुपात। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। इसके बाद इसको सिद्ध करने के लिए हमें इसमें कुछ रचनाएं करनी होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग हम इसमें लिखेंगे रचना। तो रचना में हमें क्या करना है, एक तो हम BE को मिलाएंगे और एक हम CD को मिलाएंगे। तो इन दोनों रेखाओं को हम मिला देते हैं इसमें। तो मैंने ये दोनों रेखाएं BE और CD मिला दी हैं। इसको मैं यहाँ लिख दूंगी BE तथा CD को मिलाया। ये हम लिख देंगे BE तथा CD को मिलाया। एक रचना हमने ये की। अब हम एक रचना D से AC पर लंब डालेंगे और E से AB पर लंब डालेंगे। तो लंब डाल देते हैं। तो D से हमने AC पर लंब डाला, जहाँ बिंदु ने इस रेखा ने इसे प्रतिच्छेद किया इसको नाम दे देते हैं M। और E बिंदु से हमने AB पर लंब डाला, जहाँ इस लंब ने इसे प्रतिच्छेद किया उस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम N।
इस तरह से डी एम लंब है ए बी पर, यहाँ पे हम इसको भी लिखेंगे जो हमने रचना की है कि डी एम लंब ए बी तथा ई एन लंब है ए बी पर। तो हमने ये दो रचनाएं की इसमें, एक हमने बी ई को मिलाया, एक सी डी को मिलाया, डी से हमने ए बी पर लंब डी एम डाला और ई एन लंब हमने ए बी पर डाला। ये हमें रचनाएं इसमें की। इसके बाद आते हैं हम उपपत्ति पर। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी उपपत्ति। अब हम इसकी उपपत्ति करेंगे। तो उपपत्ति में सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब हम इसमें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटे में ले लेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो और उनका क्षेत्रफल हम इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई बटा बी डी ई, ये क्षेत्रफल। तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ए डी ई का क्षेत्रफल हम इसको आधार लेते हुए लेंगे, यानी ए डी 1/2 गुणा आधार ले लेंगे इसमें हम ए डी और इसकी ऊंचाई हम लेंगे ई एन। ये हमारा त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल है। इसी तरह से हम बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम इसमें आधार लेंगे बी डी और इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी ई एन। तो 1/2 आधार है बी डी और ऊंचाई है इसकी ई एन। अब ये बटे में है तो इसमें हमारा ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आएगा ए डी बटा बी डी और ये हमारी समीकरण बन जाएगी 1। इसी तरह से हम पुनः त्रिभुज एरिया ए डी ई का एरिया लेंगे दोबारा से और बटे में एरिया ले लेंगे हम सी ई डी का, एरिया ऑफ सी ई डी। इस बार त्रिभुज ए डी ई में हम आधार लेंगे ए ई। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार ए ई और इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी डी एम बटा 1/2 सी ई डी। त्रिभुज में आधार ले रहे हैं हम सी ई और इसकी ऊंचाई डी एम होगी। तो सी ई आधार गुणा ऊंचाई डी एम। तो इस वाले में भी हमारा डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो ये हमारा आ जाएगा ए ई बटा सी ई। ये आ गई हमारी समीकरण 2। अब जो ये दो त्रिभुज हैं हमारे बी डी ई और सी ई डी, ये दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में और समान आधार पर स्थित हैं। समान आधार इनका डी ई है और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित, समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो हम इसको लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई और ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 में देखिए और 2 में ऊपर एक जैसे क्षेत्रफल हैं, बराबर होंगे और नीचे भी हमने अभी बताया कि ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हैं। तो जब दो समीकरणों की एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड अपने आप बराबर हो जाती है। तो इन तीनों समीकरणों से ये निष्कर्ष निकला, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से निष्कर्ष निकला कि जब हमारी ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों साइड भी आपस में बराबर होंगी। यानी ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर होगा ए ई बटे सी ई, जो कि हमें इसमें सिद्ध करना था। तो हमारा यही आ जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, और यही इसमें हमें सिद्ध करना था।
लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है थेल्स प्रमेय, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।